हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 की प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर एक बोला जा रहा है रेखा x+1 = 0 है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए दे रहा है एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी वाई अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी मूल बिंदु से गुजरती है, ऑप्शन डी एक्स अक्ष से 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो चलिए आइए समझते हैं पहले ग्राफ को। ये देखिए आपका ग्राफ कॉपी है, एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया आपका मूल बिंदु, ऊपर बाई और ये है बाई डैश। तो ये जो रेखा दिया हुआ है यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। x+1 = 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ से x = क्या मिलेगा -1। तब देखिए x का वैल्यू कितना है -1, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पेपर पे। तो x का वैल्यू -1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, x डैश की तरफ होगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ये है आपका ग्राफ और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है आपका x+1 = 0, ये है लाइन। तब देखिए ये लाइन कहाँ से पास कर रहा, तो ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा, मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्स अक्ष से 45 डिग्री के कोण पे है, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण पे है, 90 डिग्री के कोण पे है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर बोला जा रहा है ऑप्शन ए में एक्स अक्ष के समांतर है, तो नहीं, ये बाई अक्ष के समांतर होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन जो हमारा है बाई अक्ष के समांतर, ये देखिए ये बाई एक्सिस और ये लाइन, ये दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 40 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और इसमें मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी जो है वो 20% हो जाए, 20% हो जाए। तो देखिए 40 लीटर जो दिया है, 40 लीटर मिश्रण, इसमें कितना पानी है वो निकाल देते हैं, उसकी मात्रा में पानी की मात्रा निकालते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 40 लीटर जो उसमें मिश्रण है उसका 10% पानी है, तो 10/100 कर लेंगे, ये 0 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 4 लीटर। तो देखिए कितना पानी हुआ, 4 लीटर। तब यहाँ से यूनिटरी मेथड लिख सकते हैं, 10% जो है आपका 4 लीटर पानी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20% उसमें पानी करना है, तो 20% पानी के लिए क्या करेंगे, तो 20 × 4, 10 आपका इधर नीचे आ जाएगा, ये कट करके कितना रहा 8 लीटर। तो यही होगा 10%, जब 4 लीटर पानी था तो वो 10% के बराबर, तो 8 लीटर पानी हमारा कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 20% के बराबर। क्वेश्चन में बोला ही गया था कि नए मिश्रण में 20% हमको पानी करना है, तो उसके लिए कितना पानी और मिलाने की जरूरत है, तो उसमें 8 लीटर पानी और मिलाएंगे, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 4/7, 1/3, 2/5, 5/9 को वृद्धितर क्रम यानी कि एडसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो बीच की दो संख्याओं का औसत बताइए। तो 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस चारों को सबसे पहले एडसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब उसका औसत निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी ये जो फ्रैक्शन दिया है उसके नीचे जो भी डिजिट है सबका एलसीएम निकालेंगे, 7, 3, 5, 9, तो एलसीएम ये सबका आएगा आपका 315। तो 315 है, तो 7/4 जो है आपका, 4/7 जो है पहला फ्रैक्शन, उसमें 315 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका इतना। फिर दूसरे फ्रैक्शन 1/3, उसमें भी यही एलसीएम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 105/315। फिर तीसरा फ्रैक्शन 2/5, इसमें भी 315 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 126/315। फिर चौथी फ्रैक्शन है 5/9, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 315, तो ये आएगा आपका 175/315। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा हो गया, तब इसमें हम लोग आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने में सुविधा होगा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें से सबसे छोटा पहले लिखना होगा, तो सबसे छोटा सिर्फ ऊपर वाले डिजिट देखेंगे क्योंकि नीचे तो सबका बराबर है। तो सबसे छोटा 105 वाला है, और 105 किससे बना, तो इस फ्रैक्शन से बना 1/3 से, तो 1/3 पहले लिखे। फिर उसके बाद देखिए आपका उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा होगा आपका 126 वाला, और वो है आपका 2/5 फ्रैक्शन से। उसी तरीके से सबको एडसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि बीच की दो संख्या का औसत बताइए। ये जो बीच में 2 फ्रैक्शन दिख रहा है इसी का औसत, तो औसत होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। ये आपका है 2/5 प्लस 5/9 और 1/2 मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 से डिवीजन हो रहा, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका
18 + 25 और ये ऐड करके आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 43 और ये है 45। तो ये बन करके आएगा यहाँ से 43/9090। ये होगा उसका औसत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, दो पोलिनोमियल दिया हुआ है। पहला है 2x³ ax² + 3x - 5 एवं दूसरी पोलिनोमियल x³ + x² - 4x - a। इस दोनों को x - 1 से विभाजित करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तब शेषफल जो होता है वो बराबर आता है, एक समान आता है। तो a जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहला फ्रैक्शन को, ये पोलिनोमियल को हमने मान लिया px और दूसरा पोलिनोमियल जो है उसको qx मान लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दोनों को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो x - 1 जो आपका डिविडेंड है, इसको डिवाइजर जो है इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू कितना आएगा 1, तब इसका बोल देंगे रिमाइंडर जो होगा p1 और दूसरी रिमाइंडर q1 होगा इस वाले पोलिनोमियल से। तो पहले p1 कैसे निकालेंगे, तो px जहां है इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 1 का क्यूबिक प्लस a 1 का स्क्वायर प्लस 3 x के जगह पे 1 - 5। Q1 कैसे निकालेंगे, तो Qx में x के जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो ये होगा 1 का क्यूबिक प्लस 1 स्क्वायर - 4 × 1 - a। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + a + 3 - 5 = 1 + 1 2 - 4 - a। तो ये आएगा आपका 3 और 2 5 -5 कैंसिल हो जाएगा। a इस a को इस बार ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा आपका a और इक्वल टू इधर बचेगा -2 और ये ऐड होकर के होगा प्लस में 2a = -2, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से a का वैल्यू लिख सकते हैं -1। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याएं दिया हुआ है 9 10 6 9 6 7 9 9 10 8 और 10। इसका मोड बताना है, मोड यानी कि बहुलक। तो बहुलक बताएंगे इसका। बहुलक किसको बोलते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसी को बहुलक कहते हैं, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम बार लिखा होगा उसी को हम लोग कहेंगे बहुलक। तो यहाँ पे देखिए 9 को देखते हैं, 9 लग रहा है ज्यादा बार लिखा हुआ, 1 2 3 4। 9 देख रहे हैं तो 4 बार लिखा हुआ है। 10 भी लग रहा है, 10 को भी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। 10 देखिए 3 बार लिखा हुआ है। 6 आपका 2 है और भी संख्या कम ही लिखा हुआ है। चलिए सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, 9। 9 की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तथा एवं 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें है, 16 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा पर उसकी ऊंचाई का मान बताएंगे। सबसे बड़ी भुजा पे उसकी ऊंचाई कितना होगा सो फाइंड करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजाएं दिया हुआ है तो यहाँ से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे और ये देखिए आपका 11 15 और 16 है, ABC उसका नाम दे दिए। तो यहाँ से हीरोज फार्मूला जो है, हीरोइन फार्मूला, उससे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो वहां से सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले S, तो वो S हो जाएगा सबका सम /2, तो आएगा आपका 21। तो एरिया हीरोइन फार्मूला का यही होता है। यहाँ से पुट कर लेंगे S का वैल्यू 21, ABC उसमें घटा लेंगे तो एरिया जो आएगा आपका 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला जो होता है मेंसुरेशन में, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस किसको बनाएंगे, तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका बेस होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें है, 16 यहाँ लिख दिया, हाइट H, और एरिया जो आया वही एरिया के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज तो सेम ही है, उसकी एरिया दो तरीके से लिख रहे हैं, फिर भी वो एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से H इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से H इक्वल टू लिखेंगे 2 देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में, √7 और ये हो जाएगा 16। 2 से इसको काट दें 8, फिर 2 से काटे 4 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से H हाइट जो आएगा वो 15√7/4 सेंटीमीटर, ये कहेंगे हाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोणीय त्रिभुज में विकर्ण के वर्ग 2 भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने के बराबर हैं, तो त्रिभुज का एक न्यून कोण कितने डिग्री का होगा वो बताएंगे। तो चलिए एक समकोणीय त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल।
इसमें चलिए भुजा का नाम दे दिए साइड का, बड़ा वाला को सी कह रहे हैं, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस हो गया बी। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि इसका विकर्ण जो है यानी हाइपोटेनस वो उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल, तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी हैं, ए और बी, इसके गुणनफल के 2 गुना के बराबर है। तो ये लिख देंगे। तो यहां से क्या मिला, सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। ये देखिए एक थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर ऐसा आता है रिलेशन तो वो दोनों जो होगा एक्यूट एंगल न्यून कोण वो दोनों हमेशा बराबर होगा। ये देखिए 90 डिग्री तो फिक्स है, तो ये दोनों बराबर मात्रा में कितना डिग्री होगा, तो 45 और 45 ही होना पड़ेगा, तभी जाकर के त्रिभुज के तीनों कोण का सम आएगा 180। तो यहां से जो आपका आ रहा है न्यून कोण, तो वो दोनों न्यून कोण होगा बराबर, और वो कितने के बराबर होगा, तो 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि AB का वैल्यू 2x प्लस 5, CD y प्लस 1, AD y प्लस 5 और BC 3x माइनस 4 है, तो AB इज टू BC का रेशियो बताना है। तो चलिए ये पैरेललोग्राम है, ABCD नाम दे दिए, सब साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे रख दिए। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, तो उसकी आमने सामने का भुजा जो होता है वो पैरेलल होता है और साथ ही साथ बराबर भी होता है। तो AB किसके बराबर होगा, DC का। तो यहाँ से रखे वैल्यू, AB का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2x प्लस 5 और CD की वैल्यू है y प्लस 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन मिलेगा आपका 2x माइनस y इक्वल टू कहेंगे -4। यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, वो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लिख सकते हैं BC AD के बराबर होगा और BC का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 3x माइनस 5, AD का वैल्यू है y प्लस 5। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस y इक्वल टू 1, इसको कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। इसी दोनों इक्वेशन को घटाएंगे यानी कि सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा 13, x इक्वल टू मिलेगा 13। बाई कैलकुलेट भी नहीं करने जाएंगे क्योंकि ए बी और बी सी का रेशियो पूछा है, उसमें कहीं भी बाई दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां से लिख सकते हैं अब रेशियो ए बी बाई ए बी सी इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2x प्लस 5 और बी सी की वैल्यू था 3x माइनस 4। एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, यहाँ जो कैलकुलेट किए हैं 2 गुना 13 प्लस 5, 3 गुना 13 माइनस 4। ये आएगा आपका 31/35। तो रेशियो बोल देंगे 31:35, ये होगा रेशियो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं, इसका जीवाएं हैं, एक दूसरे को 2.7 सेंटीमीटर की दूरी पर काटता है। तो और एक जीवा दे दिया AB 4.8 सेंटीमीटर, तब CD का मान बताएंगे। तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं। ये सर्किल है, एक सर्किल है, इसमें 2 जीवा इसका समांतर है, एक जीवा का नाम AB और दूसरी जीवा का नाम है CD, और ये दोनों एक दूसरे को 2.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे को काटती है, दूरी पर है। तो चलिए ये दूरी जो है आपका E से लेकर के F, ये F पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो 2.7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए केंद्र है O से ये परिधि पर का पॉइंट को मिलाएंगे तो त्रिज्या होगा 2.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से OC भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में फिर दिया होता है AB, एक जीवा की लंबाई दे दिया है 4.8। तो ये जो त्रिज्या होता है ये जीवा 2 बराबर भाग में बट जाएगा और ये होगा कितना, तो 4.8 का आधा हो जाएगा 2.4, फिर 2.4 ये होगा। तब यहां से देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, वो त्रिभुज कौन सा है, तो वो त्रिभुज का नाम देंगे BOA, एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका कर्ण क्या है, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा इसका BE जो कि 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस OE का स्क्वायर। यहां से OE इक्वल टू लिखेंगे, तो यहां से OE इक्वल टू लिख देंगे अंडर रूट 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 माइनस 2.4 का आ जाएगा 5.76, और इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.49 और इसका स्क्वायर रूट होगा 0.7। O से लेकर के E तक का डिस्टेंस मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था E से F तक का दूरी, तब यहां से लिख लेंगे OF। ये जो OF होगा वो इसको लिख सकते हैं EF माइनस ये जो भी कैलकुलेट किए OE, और EF क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.57 सेंटीमीटर माइनस 0.7 OE अभी कैलकुलेट किए, और ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तब अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ भी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो ट्रायंगल हो गया अब इसका नाम
ई सी, नहीं ई नहीं एफ है, इस पॉइंट का नाम क्या है एफ, ई सी एफ में यहां से निकाल देंगे एफ सी का स्क्वायर, तो एफ सी का स्क्वायर लिख देंगे अंडर रूट, चलो रूट स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो रूट में लिखेंगे, ये होगा रूट 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, ये देखिए इस पर परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 6.25 माइनस 4, और ये घटाएंगे तो ये आएगा 2.25 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बताना था दूसरी जीवा जो है सी डी, उसकी लंबाई बताइए। ये जो सी डी है पूरा ये बताना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एफ सी, और एफ सी का वैल्यू भी ऊपर कैलकुलेट किए 1.5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की दूसरी जीवा की लंबाई जो होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 बच्चों की एक परिवार में से एक लड़का होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बताएंगे। तो चलिए इसमें संभावनाएं क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं उस फैमिली का बच्चा होने का संभावनाएं, तो बच्चा लड़का को बॉय लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उस फैमिली में तीनों बच्चा जो है वो बॉयज हो, या फिर एक बॉयज 2 गर्ल्स हो सकता है, या फिर 2 बॉयज 1 गर्ल्स हो सकता है, या फिर वो तीनों बच्चा तीनों का तीनों गर्ल्स भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है 1 2 3 4, ये हो गया टोटल, ये पॉसिबिलिटी है एन एस लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 3। लेकिन क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है एक लड़का एक वाइज होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से देखिए किसमें से कम एक वाइज हो, तो यहाँ इसमें तो देखिए तीनों में गर्ल्स हैं तो ये कट कर देंगे, 1 2 3 इस तीनों फैमिली का जो सेटिंग आया अरेंजमेंट, इस तीनों में से कम तो एक वाइज है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो कितना होगा तो 3। तो क्वेश्चन में बोला गया था तो इसी का प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई, तब यहां से लिख देंगे नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई था एक बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो है 3, और टोटल कितना है तो ये टोटल आपका हो गया यहाँ पे, सॉरी टोटल कितना है पॉसिबिलिटी 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो आएगा 3/4 आएगा। 3/4 देखें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस पर घबराना नहीं, इसको बनाएंगे उस टाइप से, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए ऑप्शन में दिखेगा ऑप्शन ए 6/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए 2, और बी 6, इसको जोड़ने वाली एक रेखाखंड को पी कोई पॉइंट है 4, किस अनुपात में विभाजित करेगा सो बताएंगे। तो एक पॉइंट ए 2, और बी है 6, इसी लाइन पे एक कोई पॉइंट है पी 4, जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो बताएंगे। तो वो रेशियो हमने मान लिया k:1 मान लिया, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से x नियमांक निकलेगा, x कोऑर्डिनेट निकलेगा, और वो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है 4, और यहां से फिर फॉर्मूला से लाएंगे x कोऑर्डिनेट, ये देखिए k मल्टीप्लाई होगा इसके पहले वाला टर्म 6 से, तो ये हो जाएगा k × 6 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई होता है इसके बाद पहले वाला डिजिट से, तो इसमें 1 × कितना लिखेंगे -2, और नीचे हो जाएगा दोनों का सम यानी रेशियो का सम k + 1। इसी को सॉल्व करके यहां से k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4k + 4 = 6k - 2, तो 2 को इस पार ले आएंगे प्लस, और इधर है 6k, 4k इधर माइनस में आ जाएगा, यहां से देखें 6 = हो रहा है 2k, 2 से 6 कैंसिल कर देंगे 3, तो यहां से k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3। तो क्वेश्चन में k का वैल्यू नहीं पूछा गया, वो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो बताइए क्या होगा। तो रेशियो हमने मानना k:1 का मतलब, और k का वैल्यू कितना आ गया 3, और इस 2 कितना लिखेंगे 1, यही रेशियो होगा, इसी रेशियो में डिवाइड होगा, और इसी को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3/1, तो ऑप्शन देखिए बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4% नमक वाले समुद्री जल के 6 लीटर से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष बचे समुद्री पानी में यानी समुद्री जल में नमक की कितना प्रतिशत मात्रा होगा सो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4% नमक है समुद्री जल में, और वो कितना है 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर में कितना जल हो रहा है तो आपका 4% हो रहा है। तो यहाँ से अमाउंट ले आते हैं, यानी कि नमक की मात्रा, यानी कि समुद्री जल में नमक की मात्रा, तो समुद्री जल पहले से है 6 लीटर, उसमें बोल रहा 4% नमक है, तो यहां से क्या लिख लेंगे, यहां से आ जाएगा आपका कैलकुलेट करेंगे 6/25
आएगा, नमक का मात्रा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें 1 लीटर जो होता है पानी वो वाष्पित हो जाता है, वेपराइज हो जा रहा है। तो वाष्पित तो उसके साथ नमक भी तो जाएगा, तो वो वाष्पित जो नमक है उसकी मात्रा लिखते हैं, वाष्पित नमक। कितना नमक का मात्रा जो है वो उड़ गया, तो वो 1 लीटर पानी था तो 1/25 हो जाएगा। देखिए 6 लीटर था तो 6/25 आया, तो 1 लीटर में 1/25 आएगा। तो यहाँ से कुल नमक देख लेते हैं ऐड करके, कुल नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 6/25 प्लस 1/25 कर लेंगे और ये ऐड होकर के आएगा 7/25। तब देखिए यहाँ से एक यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका 6/25 ये जो नमक की मात्रा है वो कितने के लिए था, तो 4% के लिए था, 4% के लिए। तो 7/25 के लिए कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 7/25 गुना 4, ये देखिए भागा में आ जाएगा, तो भागा में आएगा तो 6 नीचे और 25 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 2 से इसको काट लेंगे और 2 से ये, तो ये कितना आ रहा है 14/3%। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कर लें तो ये आ जाएगा 4 सही 2/3%। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन आपका सी है, 4.2/3% सी। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल सा ट्रिको है। tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिवाइडेड बाई cos 40 प्लस cosec 40 प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री का मान बताएंगे। और ये एंगल देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह दिया हुआ है, तो इसमें चेंजिंग करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन है यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 को सम करके दिया है ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए tan तो चलिए लिख दिया, 50 डिग्री कब आएगा, तो 90 में 40 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 90 में 40 घटाया तो 50। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए अब नीचे कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे है वैसे लिख दिए। और इस दोनों में से किसी भी एक को भी चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो cos 40 लिख दिया, cosec 45 ये 50 है, 50 को लिख देंगे 90 माइनस 50। तब यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख लेंगे cot ये tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, तो cot थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 40 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, थीटा कितना है तो 40 डिग्री। इससे ये देखिए कट गया फ्रैक्शन। अब यहाँ देखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, थीटा इसके पास भी 40 डिग्री है, तो ये तो फ्रैक्शन कट करके हो गया 1 प्लस इस। अब देखें यहाँ पे तो दोनों में थीटा सेम है, अब कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 1, ये दोनों ऐड करके कितना हो रहा है 2। तो इस जो ट्रिगो जो ये जो दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेईमान दुकानदार है, 1 केजी सामान की जगह पे वो 900 ग्राम भार का प्रयोग करते हैं कि उसको 1 केजी देने के बजाय 900 ग्राम ही तौल रहा है, परंतु अपने सामान को खरीद दाम पर ही बेच रहा है, तो उसको फिर भी उसे लाभ ही होगा क्योंकि वो कम अमाउंट तौल करके दे रहा। तो वो लाभ कितना परसेंट कर रहा है वो दुकानदार बताएंगे। तो वो लाभ कितना अमाउंट कर रहा है 100 पहले लिखें, उसको बेचना था 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी, लेकिन वो तौल रहा है कितना तो 900 ग्राम, तो उसको कितना अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 100 ग्राम का बेनिफिट हो रहा। तब यहाँ से लाभ वो हो जाएगा लाभ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट। तो लाभ ऊपर देखिए कितना, इसको चलिए एक समान ले रहे हैं, यहां से लिख देंगे x और 1000 उसको तोलना था, जो कम दिया है उसको घटा लेंगे, इंटू करेंगे 100, इसी फॉर्मूला पे ले आएंगे। तो ऊपर देखिए 100 और 100 में से 1000 में से 100 घटाएंगे तो आएगा आपका 900 गुना फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 100/9%, इतना उसको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक ही समय पर 2 पासे को फेंके जाते हैं यानी उछाले जाते हैं, तो पासे पर दिख रही संख्याओं का अंतर 1 होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए जब 2 पासा को उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता है 36 पेयर बनता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो दोनों पासे पर जो संख्या दिखेगा उस दोनों का अंतर होना चाहिए 1। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले ये पहला पासा जो उस पे 1 और दूसरी पासा पे 2 दिख रहा हो, तो दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 1 होता ही है। तो इस तरीके से देखा गया है तो पॉसिबिलिटी आपका 2 3 3 4 इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5, फिर उसी का उल्टा 1 2 है तो 2 1 भी होगा। तो इसी तरीके से टोटल जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो आया वो कितना आएगा, टोटल 10 आएगा, यानी कि 10 तरीके का पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो इसी का प्रायिकता बताना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू लिख देंगे नंबर, इक्वल टू लिख देंगे probability of that event equal to number of event divided by number of sample space। तो number of event देखिए कितना है 10
और टोटल सैंपल ऑफ स्पेस है 36। तो इसी को क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये होगा 18। यहाँ से क्या मिल रहा, 5/18। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए।